श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। हम आपको आज वीडियो में शेयर करने वाले हैं 9 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सोमवती अमावस्या को किस प्रकार से हमें पूजा करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की, तुलसी की पूजा हमें क्यों करना चाहिए, सोमवती अमावस्या के दिन हमें किस प्रकार से स्नान करना चाहिए जिससे पूरे वर्ष की जितनी अमावस्या पड़ती है उसकी फल की प्राप्ति हो, पितृदोष समाप्ति उपाय हमें क्या करना चाहिए, सोमवती अमावस्या इतना क्यों महत्व है, भगवान शिव की पूजा आराधना करने से हमें क्या फल मिलता है, संपूर्ण जानकारी अमावस्या से जुड़ी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही जानकारी भरी है और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप भी नवरात्रि से एक दिन पहले की जो सोमवती अमावस्या पड़ रही, आप भी इस तरीके से पूजा करें, पितृदोष समाप्ति के उपाय जरूर करें। तो अब आइए हम एक एक करके जानते हैं जानकारी के बारे में। पितृदोष समाप्ति उपाय के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं कि जब भी नवरात्रि की एक दिन पहले जब अमावस्या पड़ती है तो ऐसे में हमें पितृदोष समाप्ति उपाय जरूर करना चाहिए, और वह भी सोमवती अमावस्या है तो अमावस्या में हमें पितरों को तर्पण देने का बहुत ही अच्छा जो है सौभाग्य मिलता है और हमारे पितृ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों के निमित्त हमें अमावस्या के दिन दान जरूर करना चाहिए। इस दिन अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत महत्व मिलता है। और जितने भी पितृ होते हैं जैसे 3 रूप की अधोगति होती है, जैसे कि कोई अकाल मृत्यु खत्म हो गया या कोई गर्भ में समाप्त हो गया या कोई अपने समय से गया, तो 3 अधोगति होती है और तीनों को अगर आपको तृप्त करना है तो आपको अमावस्या के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। तो उपाय आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि आपको एक चावल की कटोरी लेनी है, उसमें थोड़े कपूर लेने हैं और अमावस्या यानी सोमवार को अमावस्या शाम के समय जब सूर्यास्त होगा तो आपको अपने मुख्य द्वार जो आपका गेट होगा, मुख्य द्वार के बाहर जाके आपको अपने घर की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और घर से बाहर होकर के आपको राइट हैंड के साइड आपको कपूर वाला कटोरी रखना है। और जब शाम का समय है, सूर्यास्त होने लगे, तब आपको उस चावल के ऊपर जो आपने कपूर रखा है उसको पितरों का ध्यान करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय को बोलते हुए इस कपूर को आप जला दें। उसके बाद उसे कटोरी को वहीं रहने दें। अगले दिन नवरात्रि में आपको उस कटोरी का चावल क्या करना है, पक्षियों के लिए किसी वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है। साथ ही आपको पितृदोष समाप्ति के लिए शाम के समय आपको किसी वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे या आप नीम के वृक्ष के नीचे, किसी के नीचे आप जो है चींटियों के लिए कुछ मीठी चीज जरूर डाल दें। अमावस्या के दिन जितना भी हो सके पितरों के निमित्त कार्य जरूर किया करिए, जिससे हर घर में पितृदोष कहीं ना कहीं होता है। कभी ना कहीं किसी परिवार की अधोगति में समाप्ति होती है और उसका दोष लग जाता है, और दोष लगने से आपको कई प्रकार की समस्याओं को देखना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। तो यह उपाय मैं आपको बहुत ही अच्छा बता रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि मैं एक एक जानकारी आपको शेयर कर रही हूँ। तो आपको शाम के समय किसी वृक्ष के नीचे कुछ मीठी गुड़ का बुरादा, चीनी कुछ भी ले लीजिए, आप जरूर सोमवती अमावस्या के दिन आपको शाम के समय करना है। और कपूर वाला भी उपाय आपको शाम के समय करना है और अगले दिन वो चावल आपको किसी वृक्ष के नीचे जो डाल देना है, चिड़ियों के लिए, कौवे के लिए। तो इससे क्या होता है कि माता अगले दिन आपके घर में प्रवेश करती हैं और अमावस्या के दिन एक दिन नवरात्रि की पड़ती है पहले अगर आप उपाय कर लेते हैं तो पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और माता प्रवेश करती हैं। तो इतनी कृपा बरसती है आपके घर में कि आपकी हर प्रकार की जो परेशानी है, कष्ट है, क्लेश है, बीमारी है, पैसे की तंगी है, वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और पितृ तृप्त हो जाते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि जब सोमवती अमावस्या पड़ती है, पूरे वर्ष में शनि मंगल जब भी अमावस्या पड़े नहीं, लेकिन जब सोमवार की अमावस्या पड़ती है तो सारे ग्रह और चंद्र देवता मिल करके भगवान शिव की आराधना करते हैं, दान करते हैं, बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जब सोमवार की अमावस्या पड़ती है तो पितरों के निमित्त और भगवान शिव की आराधना और पीपल के वृक्ष और तुलसी की परिक्रमा का बहुत विधान है। कहा जाता है कि अगर आप सोमवती अमावस्या की माताएं जो हैं पीपल के वृक्ष में परिक्रमा करती हैं, खंड सौभाग्य के लिए करती हैं, दान करती हैं, जैसे कि चावल, जो भी रसोई घर के जो भी अन्न होते हैं उसका भी दान किया जाता है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन दान का बहुत महत्व है, इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। तो जैसे अगर आप अखंड सौभाग्य हैं, अपनी वृद्धि चाहती हैं, तो आपको जो है सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा 108 पीपल के वृक्ष का जरूर करना चाहिए। और कच्चा सूत लेकर के आपको कोई ना कोई ऋतु फल जो भी हो गया उसको लेकर के परिक्रमा किया जाता है। हल्दी की पीला
लेपन, चावल का लेपन लगा करके 5 बार हाथों से किया जाता है। फूल, मीठा जो भी आप ऋतु फल है वो समर्पित किया जाता है, क्योंकि आप अखंड सौभाग्य के लिए इसको करती हैं। साथ ही हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं। तो इसलिए अगर आप मान लीजिए कि परिक्रमा नहीं करती, फेरी नहीं लगाती हैं, तो आप सरल विधि भी कर सकते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य और अखंड सौभाग्य, जैसे जो माताएं हैं अपने परिवार की स्वास्थ्य की कामना, अखंड सौभाग्य के लिए आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन जरूर जाना है। सोमवती अमावस्या पड़ रही है और 108 बार, अगर आप मान लीजिए फेरी नहीं भी करती हैं तो भी आप सरल विधि से भी 108 परिक्रमा कर लीजिए, भगवान का ध्यान कर लीजिए, दीपदान कर लीजिए, वहां पर चींटियों के लिए कुछ डाल दीजिए। उसके बाद किसी ब्राह्मण को दान जरूर करिए, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, जो भी ऋतु फल सब्जी हो गई, आप जरूर दान करें। दान करने के बाद ही उस दिन अन्न ग्रहण हमें करना चाहिए, ऐसा मान्यता है। और साथ ही हमें पूरे वर्ष की अमावस्या के फल की प्राप्ति हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास सूखी तुलसी है तो ठीक है, नहीं है तो आप तुलसी का माला होगा तो पानी में आपको घुमा लेना है। जैसे एक लोटे का पानी ले लीजिए, उसमें घुमा लीजिए। उसके बाद वही जल आप अपने स्नान की बाल्टी में डाल लीजिए और उस जल से जब आप स्नान करते हैं तो आपको जितने भी पूरे वर्ष में अमावस्या पड़ती है, उस एक बार सोमवती अमावस्या के उस तुलसी वाले जल से स्नान कर लेते हैं तो आपको पूरी अमावस्या का फल की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही पीपल के वृक्ष और तुलसी की वृक्ष की परिक्रमा का बहुत महत्व है। जैसे आपको पीपल का वृक्ष अगर नहीं मिल रहा है तो आप तुलसी का परिक्रमा कर सकते हैं। आप तुलसी की परिक्रमा 11, 108, 5 अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी जो थी वो भी पीपल के वृक्ष की परिक्रमा हर सोमवती अमावस्या को करती थी। तो जैसे बहुत से अखंड सौभाग्य की महिलाएं जो होती हैं, शुभ मुहूर्त तो शुभ महीने से ये उठाया जाता है सोमवती अमावस्या को फेरी देने का। जैसे 108 कोई ऋतु फल हो गए, श्रृंगार का सामान हो गया और दान के लिए ब्राह्मणों को दिया जाता है। तो ये अमावस्या जो होती है सोमवार को पड़ती है, क्योंकि इसमें सारे ग्रह भी चंद्र देवता के साथ पूजा करते हैं। तो आप सारे ग्रह को भी अनुकूल करना है ना, तो सोमवती अमावस्या जब पड़ती है तो आपको जरूर भगवान शिव की आराधना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, स्नान, दान आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर में हर प्रकार ग्रह दोष हो, पितृ दोष हो, सभी चीजें समाप्त हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा पितरों को तर्पण के लिए भी अमावस्या में लोग कार्य करते हैं। और नवरात्रि से एक दिन पहले जो पड़ रही है अमावस्या, वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है, तो बहुत ही शुभ संयोग है। अगर आपके घर में कोई पितृदोष बता दिया है तो परेशान बिल्कुल मत होइए। एक कटोरी जो चावल वाला मैंने आपको उपाय बताया है कपूर डाल करके, उसको आपको अमावस्या के दिन शाम के समय जला देना है, मुख्य द्वार के बाहर आकर के अपने मुंह जो है द्वार के सामने करते हुए। और उसके बाद वो चावल आप चींटियों को, कौओं को, पक्षियों को वृक्ष के नीचे कहीं भी डाल सकते हैं। ऐसा आप हर नवरात्रि के एक दिन पहले जब अमावस्या पड़ती है तो ये उपाय जरूर किया करिए, जिससे आपके घर से पितृदोष समाप्त हो गए और अगले दिन माता का प्रवेश हो जाएगा। तो इस तरीके से सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व है। भगवान शिवलिंग की पूजन आराधना का बहुत महत्व है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा का बहुत महत्व है। दान का महत्व है। स्नान का बहुत महत्व है। तुलसी की लकड़ी को हिला करके, या अगर माला तुलसी का मिल जाए तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पड़ रही है, तो आप सभी भी अगर फेरी नहीं भी लगाते हो तो सरल विधि परिक्रमा कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया मुझे इसे अपलोड करने में और मैं माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों को जानकारी देने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन इसे शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग तक पहुँच जाए और सभी पितृदोष समाप्ति उपाय और सारी सोमवती अमावस्या का फल का प्राप्त और पीपल की वृक्ष की पूजा सबका महत्व उन्हें जानकारी प्राप्त हो। बने रहिए मेरे चैनल पर, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर कर रही हूँ और आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट उपाय लेकर के। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।